हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरोट। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे आखिर चाहते क्या है, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, उनके दिल में क्या सोच चल रहा है आपको लेकर। तो पूरी डिटेल जानेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फ्यूचर में आप लोगों का क्या होगा। हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही देखेंगे। तो पहले मैं पास्ट बता दूंगी। तो अगर आपकी सिचुएशन उनसे मैच होती हो तो आप वो देख लीजिएगा, रीडिंग देखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। अगर ना मैच होती हो तो आप बेशक दूसरी फाइल देख लीजिएगा या दूसरी कोई रीडिंग देख लीजिएगा। और हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फाइल्स हैं, फाइल 1, फाइल 2। आप सिलेक्ट कर लें तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस फाइल की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशंस बोल रही हैं, तो आप उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। या आपकी कलर के साथ कोई मैचिंग हो, कोई स्टोरी हो, कोई हिस्ट्री हो आप लोगों की, तो आप वो कलर ले लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, एक जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें पॉसिबल नहीं है। तो जितने आपके साथ रेजोनेट करते हैं उनको ले लीजिएगा, क्योंकि ये गाइडेंस होती है। टैरोट जो होते हैं ना, गाइडेंस होती है। इनमें से आप अपने लिए बुरा होने वाला हो तो उसको रोक सकते हैं अपनी दुआओं से, अपनी इबादत से। और अगर अच्छा हो तो आप उसको रिसीव कर सकें मैनिफेस्टेशंस के ज़रिए। तो ये इनको आप पत्थर पे लकीर मत बनाया करें, ठीक है, कि आप ये होना है, मतलब ये कार्ड्स में आया तो यही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है ठीक है। जो आपका सोच होगी, आपका वैसा ही फ्यूचर होगा, ठीक है। ये सिर्फ गाइडेंस होती हैं, इनको एज अ गाइडेंस लें, ठीक है। ये फाइल 1, फाइल 2। तो हम सिलेक्ट करते हैं फाइल, स्टार्ट करते हैं फाइल 1 से, ठीक। सॉरी, हाँ जी, फाइल 1। ये एंजल गाइडेंस से हम लास्ट में देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। जी, तो दोस्तों, आपका अगर पास्ट देखा जाए तो आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी, बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं, ठीक है। बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन है कोई। उन्होंने आपको सपने दिखाए बड़े-बड़े, ठीक है, पर आपको आपकी आँखों पे पट्टी बाँध के ये देखिए आपको छोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने आपको, आप समझे उनकी कोई ज़िद थी पास्ट में, आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया था या कुछ ऐसा हुआ था जो आपको पाना उनके लिए एक ज़िद बन गई थी। जब आप उनके करीब जाने लगे तो वो आपको छोड़ के आपसे दूर जाने लगे, ठीक है। आपको बांध दिया अपने प्यार के चुंगल में सही है। तो उन्होंने आपको पटाया बहुत, आप पट गए, ठीक है। जब आप पट गए तो आपको छोड़ के चले गए, ठीक है। आपको अकेला छोड़ दिया और आपको छोड़कर चले गए, ठीक है। आपकी लाइफ में उनका आना जाना रहता होगा, क्योंकि वो सिर्फ आपसे फ्लर्ट करना चाहते थे, ठीक है। पास्ट में इनको आपसे कोई इतनी सच मोहब्बत नहीं दिख रही है, ठीक है। वो बहुत आइसोलेटेड पर्सन दिख रहे हैं, बहुत पावरफुल, जो अपने आप पे डिपेंड रखते हैं, ठीक है, जिनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। उन्होंने दुनिया में बहुत कुछ देखा हुआ होता है, तो इसलिए उनको प्यार मोहब्बत इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं था। उन्होंने आपको सिर्फ ज़िद के तौर पे पाने की कोशिश की, और आप जब उनके प्यार में आ गए तो वो आपको छोड़ के तन्हा करके चले गए। उससे ये हुआ कि, क्योंकि कर्मास तो हर किसी को भुगतने होते हैं, तो वो जब आपको छोड़ के गए
तो उनके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने आपके साथ किया था। उन्होंने आपको धक्का दिया, उनको किसी और ने धक्का दिया, ठीक है। उनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ कि उनको भी बहुत तकलीफ़ें, बहुत परेशानियाँ आई और वो सोचने पे मजबूर हो गए कि उनके साथ क्या हुआ है, ठीक है। उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उनके साथ इतना बुरा हुआ। तो उनको अब प्रेज़ेंट में समझ आ रहा है कि आपकी जो मोहब्बत थी, जिसको वो छोड़ के भाग गए, वो मोहब्बत जो थी वो डिवाइन की तरफ से थी, ठीक है। ये अल्लाह की तरफ से उनको एक मोहब्बत दी गई थी, सच्ची मोहब्बत, जिसको वो पहचान नहीं पाए। वो डबल माइंडेड हो गए, उन्होंने अपनी आँखों पे पट्टी बाँध दी और उन्होंने आपको इस तरह से धोखा दिया या छोड़ दिया, ठीक है। अभी फ्यूचर में अब आप देखें तो वो काफ़ी वो चाहते हैं कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो सब सच्चाई वो आपको बताएं, वो सारी बातें क्लियर करें और आपको लेकर यहाँ से दूर चले जाएं। वो सॉन्ग आपके लिए याद आ रहा है कि आज अचल ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे दुनिया हमें प्यार न करने देगी, वैसा वाला गाना, ठीक है। वो आप सॉन्ग सुन लीजिएगा, उसमें शायद आपके लिए मैसेज हो। तो वो अब चाहते हैं कि वो आपको यहाँ से लेके जाएँ, आपको सारी हकीकत बताएँ और आपको अपने साथ लेके जाएँ। ये देखिए इसके साथ बच्चा भी है, वो आपके साथ अपनी फैमिली चाह रहे हैं अभी, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो किया, लाइफ ने घुमा के, डिवाइन ने घुमा के उनके साथ ऐसा किया, जिस वजह से वो सोचने पे मजबूर हो गए कि उन्होंने ऐसा क्या किया। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने आपका जो मोहब्बत थी उसको छोड़ा, आपकी जो सच्ची चाहत थी उसको छोड़ा, जिस वजह से उनके साथ इतना बुरा हो रहा है, ठीक है। वो बहुत तकलीफ़ में हैं अभी और उनको नींद नहीं आ रही है। वो आपकी मोहब्बत को लेकर बहुत सोच रहे हैं, स्पेशल नाइट टाइम पे उनको इंसोम्निया हो रहा है, उनको नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी, ठीक है। वो बहुत नींद, अगर सोए भी होते हैं तो नींद से उठ उठ के जाग जाते हैं, अचानक से आँख खुल जाती है, डर जाते हैं कि मैंने यूँ किया, मेरे साथ यूँ हुआ, मेरा पर्सन कैसा होगा। तो अब वो आपके पास आना चाहते हैं पर डर रहे हैं कि उन्होंने जैसे आपको रिजेक्ट किया, आपके साथ बुरा किया, आपको बिट्रे किया, कहीं आप भी उनके साथ ऐसा ना करो। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं आपके किसी जेस्चर का, आपके किसी मैसेज का। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, फ्यूचर में भी करते रहेंगे। वो चाहते हैं कि आप उनको कोई मैसेज करो, कोई जेस्चर दो, कुछ किसी किस्म का कुछ उनको हिंट दो, ताकि वो कंफर्म हो जाएँ और वो आपकी तरफ कदम बढ़ाएँ और वो आपसे खुली बात करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन वो चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अब आपको, जैसे मैंने ये बताया कि एंजल्स भी आपको यही समझा रहे हैं कि पहले इन्होंने आपकी मोहब्बत नहीं समझी, ठीक है। उन्होंने आपको भी एक बाकी सब फ्लर्ट्स की तरह समझा कि बाकी जैसे सब लड़कियों को फ्लर्ट करते हैं तो आपको भी इसी तरह से लिया। पर जब इनको समझ आया कि आप उनकी सच्ची मोहब्बत हो, आप अल्लाह की तरफ से दी गई उनको मोहब्बत हो, तो वो बहुत पॉज़ेसिव फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पे। अब वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। फ्यूचर में आपको उनकी तरफ कोई ना कोई मैसेज आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप उनका ट्रू लव थे, ठीक है, सच्ची मोहब्बत थे, जो कहीं से भी, कहीं पूरी दुनिया भी छान लें तो उनको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो आपकी तरफ आएँगे, ज़रूर आएँगे, पर जब आप उनको कोई जेस्चर दोगे, कोई हिंट दोगे कि हाँ, मेरे दिल में अभी भी आपके लिए मोहब्बत है, तो वो आपकी तरफ आएँगे, ठीक है। आप लोगों की जो है एंगेजमेंट भी हो सकती है, ठीक है, या तो हो सकती है आपकी एंगेजमेंट कहीं और हो गई हो, या इन पर्सन के साथ, ये पर्सन जब वापस आएँगे तो आपकी एंगेजमेंट इनके साथ हो। और आपसे कहा जा रहा है कि कीप एन ओपन माइंडेड, क्योंकि सोलमेट्स जो होते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स जो होते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उनकी, अगर आप बहुत सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं तो डेफ़िनेटली वो फ्लर्ट होंगे, ठीक है। अगर आप जो है वो सच बोलना पसंद करते हैं तो वो झूठ भी बोलते होंगे। तो हर किसी की अपनी नेचर होगी, अलग-अलग फ़ितरत होगी, तो आपको उनको समझना होगा। अगर आप जो है वो अपनी मोहब्बत ज़बान से बयान करके एक्सप्रेस करते हैं, तो वो जो है वो अपने एक्शन से एक्सप्रेस करते होंगे मोहब्बत। तो ये आपको बातें थोड़ी बहुत समझनी होंगी, क्योंकि अभी वो आपके लिए बहुत पैशनेट फ़ील कर रहे हैं, आपके पर्सन, ठीक है। और आपके लिए मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से कि आपके पर्सन जब आपके पास आएँगे
तो आपका जो रिएक्शन होगा वो ये नहीं होगा कि आप फ़ौरन से उनको हाँ बोल देंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप एक बार जल चुके हैं, जैसे पतंगा जल चुका होता है लाइट की तरफ, तो पहले जल चुका हो जलता है, तो वो सेंस आपको अभी हो चुका है कि इस तरह से नहीं। आप उसको अपने पर्सन को जो है वो आप थोड़ा-सा नोट करेंगे, उनको आज़माएँगे ज़रूर आप ऐसे उनको दूसरा चांस नहीं देंगे, ठीक है? आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिव जो है वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आई हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? आपने कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप से सीखा होगा कि आप कुछ ना कुछ आपको मिला होगा कि मोहब्बत करना इतना ईज़ी नहीं होता, या हर किसी पे ट्रस्ट करना इतना ईज़ी नहीं होता, या हर कोई मोहब्बत के लायक नहीं होता। तो आपने कुछ ना कुछ इस इंसान की ज़िंदगी में आने से कुछ ना कुछ सीखा है। आप जो है अभी अपने आप को टाइम दोगे, ठीक है? आप सब्र करके बैठे हुए हैं और मेरे ख़्याल से आप वेट कर रहे हैं कि उनको उनका कर्मा मिले। मुझे जो लग रहा है आपके कार्ड्स आए, आर्कएंजल गैब्रियल जो है आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी पॉजिटिव न्यूज़ सुनेंगे, ठीक है? पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है। मैंने भी आपसे कहा कि आपके पर्सन की तरफ से आप कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनेंगे ज़रूर, पर उस आपको जो है वो पहले आपको जो है वो जेस्चर कोई ना कोई देना होगा, ठीक है? आपके पर्सन पहले कंफर्म होंगे कि आप उनकी तरफ हैं, आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो वो आपकी तरफ जो है वो डाइवर्ट होंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत पैशनेट फ़ील कर रहे हैं और समझ चुके हैं कि आप उनका ट्रू लव हैं। तो पाइल 1 आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं, जो डेट्स हैं, जो मंथ हैं, वो आपको मैं बता देती हूँ। 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16 सही? ये हैं आपकी डेट्स, ठीक है? इन मंथ्स में या इन इतने वीक्स में या इतने डेज़ में या इन डेट्स पे आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, आएँगे, वो आएँगे ज़रूर, ठीक है? क्योंकि उनसे अब सब्र नहीं हो रहा है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको आपके पास आना है, क्योंकि आप उनकी हीलिंग कर रहे हो, ठीक है? आप उनका हीलिंग करते हो, वो आपके पास आएँगे ज़रूर। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। देख लेते हैं पाइल 2 की अब रीडिंग। पाइल 1 आपके लिए बहुत अच्छा आया, आपके पर्सन जो हैं उनको उनका कर्मास मिल रहे हैं, तो आप वेट कीजिए, आपका भी अच्छा ही होगा जो भी होगा। चलिए, तो जिन्होंने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया था, पाइल 2, इनकी रीडिंग देख लेते हैं, ठीक है? गुड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। दिख रहे हैं सारे कार्ड्स? तो पाइल 2 आपके लिए जो है वो ये है, पास्ट अगर हम देखें तो आपके पर्सन बहुत स्टेबल और बहुत वाइज़, डाउन टू अर्थ किस्म के पर्सन है, ठीक है? वो आपके साथ अपनी पूरी लाइफ देखते थे, ठीक है? वो आपके साथ अपनी फैमिली देखते थे, आपके साथ बच्चे बनाना चाहते थे, अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपको मिलाना चाहते थे, अपनी फैमिली बनाना चाहते थे, क्योंकि उनके लिए आप बहुत खूबसूरत ऐसी खातून जो बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, जो बहुत खूबसूरत सी ड्रेसिंग करती हैं, अपने आप को बहुत मेंटेन रखती हैं और बहुत प्यारी सी फितरत की खातून हैं, आप उनके लिए वो थी, ठीक है? वो आपके लिए
कोई भी एक्शन लेने को तैयार थे, खाई में गिरने को भी तैयार थे, ठीक है। वो आपके लिए बगैर सोचे समझे कुछ भी कर लेते। पर क्योंकि आपके पर्सन की एक जो बात थी वो ये कि वो आपको स्पाई करते रहते थे, ठीक है। आपको डिफ़रेंट आईडीज़ से या किसी तरीके से वो आप पे जो है वो नज़र रखे हुए थे। तो या तो आपके किसी फ्रेंड ने या इंटरनेट पे उनको कुछ ऐसी न्यूज़ आपके बारे में मिली जो वो डिसअपॉइंट हो गए, ठीक है। वो बहुत दुखी हो गए और वो अपने लक को जो है वो बहुत ब्लेम करने लगे कि मेरा लक जो है ख़राब है, शायद मेरे नसीब में मोहब्बत है ही नहीं, फ़लाँ 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 ढिंगरा ढिंगरा, ठीक है। तो ये वो सोचने लगे क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनकी पीठ में किसी ने 10-10 छुरियाँ इंसर्ट कर दी हैं, ठीक है। क्योंकि वो बहुत इनोसेंट और बहुत ऑनेस्ट प्योर हार्ट के साथ आपके पास आए थे। पर जब उन्होंने स्पाई किया, आपको फ़ॉलो किया, तो उनको आपकी रिपोर्ट जो है वो सही नहीं मिली, ठीक है। आपके फ्रेंड्स से पूछा होगा, आपके सर्कल से, फैमिली से, किसी से, बहरहाल उनको ये देखें ये लड़की के हाथ में मोबाइल है, ठीक है। तो उनको ये इंटरनेट पे आपकी जो इंक्वायरी है वो सही नहीं मिली। हो सकता है वो किसी डिफरेंट आईडी से आपके पास आए हों, आपने भी मस्ती कर ली हो, तो वो बहुत दुखी फ़ील कर रहे हैं। तो अब वो आपको अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है। वो जो इस मूड में थे आपके लिए खाई में भी कूद जाते हैं, कुएँ में भी कूद जाते हैं। वो अब इस मोड में हैं कि अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, ठीक है, बचा रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनको फैमिली की भी जली-कटी सुननी पड़ रही है। वो भी उनको यही बोल रहे हैं कि हमने तो पहले ही बोला था, ये लड़की है ही ऐसी, आपने हमारी बात ही नहीं सुनी, फलाँ-फलाँ, ढिंगरा-ढिंगरा, ठीक है। तो वो अपने आप को डिफेंस करते हुए दिख रहे हैं और वो अभी कोई भी न्यू लव जो है वो लेना नहीं चाहते, रिस्क लेना नहीं चाहते। पर वो आपको अभी भी अपना जो है वो पेंटिकल ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। वो फिर भी आपको अपने मोहब्बत जो है वो भूले नहीं हैं आपके साथ, ठीक है। वो आपके साथ स्टार्ट न्यू करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको लेकर बहुत पॉसेसिव फ़ील हो रहे हैं, ठीक है। वो आपके लिए फ़ाइट भी करना चाहते हैं। वो आपके लिए फ़ाइट भी करना चाहते हैं क्योंकि आप जो हैं उनकी क्वीन ऑफ़ पेंटिकल ही हैं। यहाँ पे देखें किंग ऑफ़ पेंटिकल, यहाँ पे क्वीन ऑफ़ पेंटिकल। तो इसका मतलब आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। दिख रहा है ना, क्वीन ऑफ़ पेंटिकल, किंग ऑफ़ पेंटिकल, 10 ऑफ़ पेंटिकल्स भी आया है, 10 ऑफ़ सॉर्ड्स भी आया है, व्हील ऑफ़ फॉर्च्यून भी आया है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी आया है। तो आप दोनों एक दूसरे के जो है वो ट्विन फ्लेम्स इन हो सकते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स या हाई लेवल सोलमेट्स हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जब आपको ये बातें पता चली कि वो आपको सोशल मीडिया पे फ़ॉलो कर रहे हैं या कुछ इस तरह से, तो आपने भी अपने लिए एक्शन उठाया, अपने पर्सन से आपने बातचीत की, ठीक है। उनको बातें क्लियर करने की कोशिश की और उनसे वो उनकी बातें क्लियर तो हो गई, पर अभी भी वो क्योंकि थोड़े से वो डबल माइंडेड हैं, थोड़े से अभी भी वो गुस्सा हैं आपसे, ठीक है। क्योंकि अभी भी उनको ऐसा लगता है कि बातें क्लियर नहीं हुई हैं, क्योंकि वो आपको अपनी काउंटर पार्ट समझ रहे थे ना, वो समझ रहे थे कि आप उनका अदर हाफ़ हैं। तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे कुछ छुपाया है। तो आपको लेकर वो अभी भी पॉसेसिव हैं, आपको थोड़ा-सा क्लियरिफ़िकेशन करनी पड़ेंगी। देखिए ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स जो होते हैं उनके बीच में ये रुकावटें बहुत होती हैं, ठीक है। लोग उनके बीच में बहुत आते हैं। अभी आप लोगों का सेपरेशन मोड चल रहा है, शायद आप लोग एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों बात करेंगे तो आप दोनों की क्लियरिफ़िकेशन आएगी। आपको अपना लव एक्सप्रेस करना होगा। अगर आप अपना लव एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो आपके पर्सन ख्वाबों में ही रहेंगे, ठीक है। वो ख्वाबों से बाहर नहीं निकल सकेंगे, वो सोचों में ही डूबे रहेंगे कि ये मेरी काउंटर पार्ट है, का मेरी इनसे शादी हो जाती, ये कितनी ब्यूटीफुल हैं, मैं इनके लिए कुछ भी कर जाता, ये मेरा लक है, फलां-फलां, ढिंगना-ढिंगना, ये सोचते ही रहेंगे क्योंकि आपको एक्शन लेना होगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी ट्विन फ्लेम्स में अगर देखा जाए तो जो फेमिनाइन्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं, ठीक है। वो पावरफुल होती हैं और मैस्कुलिन जो होता है वो थोड़ा-सा मटीरियलिस्टिक होता है, मोहब्बत वग़ैरह जो हो सेंसिटिव नहीं होते मोहब्बत को इतना लेकर।
तो वो अब जब मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं तो आपको उनकी तरफ जाना होगा, उनको मोहब्बत देनी होगी, आपको उनको एक्सप्रेस करना होगा, फिर से न्यू स्टार्ट करना होगा, उनके साथ प्लेफुलनेस करना होगा, थोड़ी-सी मोहब्बत जतानी होगी उनके साथ, ठीक है? यहाँ पे भी आपको यही कहा जा रहा है कि आपका जो है मोहब्बत जो है ग्रो करेगी, ठीक है? और आप जो है आपके बीच में जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपको उनसे जान छुड़ानी होगी। देखिए आप ही के लिए है कि आपको फ्रीडम देनी होगी। आपको अपने पर्सन के साथ फ्रेंडशिप के से फिर से स्टार्ट करना होगा। आपको अपने पर्सन का अच्छा फ्रेंड बनना होगा, उनको सारी बातें क्लियर करनी होंगी। आप जो चुप हो गए हो वो सही नहीं है, ठीक है? आप डर रहे हो उनके पास जाने से तो आप डरो नहीं, उनके पास कदम बढ़ाओ। वो आप पे ज़रूर ट्रस्ट करेंगे क्योंकि अब वो आपके ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे के ट्विन फ्लेम्स हैं, तो आप दोनों एक-दूसरे से घबराएँ नहीं, एक-दूसरे से बातें क्लियर करें, ठीक है? क्योंकि आप उनके लिए पता है क्या है वो सॉन्ग नहीं है, जग घूमिया थारे जैसा न कोई, ये सॉन्ग सुनिएगा, उसमें आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होगा, ठीक है? तो आपके पर्सन जो है वो इस तरह से इस मोहब्बत में पड़े हुए हैं आपके लिए, वो आपके लिए अभी भी फ़ाइट करना चाहेंगे, वो अभी भी आपके लिए फ़ाइट करेंगे, पर शर्त ये है कि आपको उनको सब बातें क्लियर करनी पड़ेंगी, उनको सफाई चाहिए, ठीक है? उनको क्लेरिफ़िकेशन चाहिए, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करें। ये देखिए आपके पर्सन की ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रही है, उनको स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है? अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं तो आपके पर्सन को स्ट्रॉन्ग बनना है, जैसे वो सॉफ्ट थे, जैसे वो काइंड थे, जैसे वो डाउन टू अर्थ थे, उनको स्ट्रॉन्ग बनना है। और इंसान स्ट्रॉन्ग तभी बनता है जब वो मोहब्बत में चोट खाता है, ठीक है? तो उनको अगर आपने उनको धोखा नहीं दिया पर फिर भी उनको अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो आपको उनको क्लियर करनी चाहिए, ठीक है? आप उनको क्लियर करेंगे तो ही वो जो है उनकी क्लियर होगी, उनको आप पे पूरा ट्रस्ट है, ठीक है? वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि कहीं से आप आ जाएँ और आप उनको बता दें कि इन्होंने जो कुछ देखा, सुना, किया वो सब झूठ था, ठीक है? क्योंकि वो आपको अपनी डेस्टिनी समझते हैं, ठीक है? और आपके पर्सन जो है आपके पास आएँगे ज़रूर, आपके लिए फ़ाइट भी करेंगे, पर आपको भी आगे कदम उठाना होगा, ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि आप फ़ौरन से जाके उनसे मैसेज कर लें, बात कर लें, नहीं। आप जहाँ पे आप लोगों की मीटिंग हो, आप रुक के उनसे बात कर सकते हैं कि ये नहीं, ये हुआ था, हकीकत यूँ नहीं, यूँ है, ठीक है? आपको मिसगाइड किया गया है या कुछ भी, जो भी बातें हैं। तो आप उनसे क्लियर करिए, उनसे पूछें कि आपको क्या है, क्यों नहीं बता रहे हैं आप मुझे, बताओ क्या इश्यू है, ठीक है? तो आप लोगों की मोहब्बत जो है वो आगे ग्रो करेगी, ठीक है? क्योंकि वो अभी आपके पर्सन की ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रही है और शायद आपकी भी चल रही है, ठीक है? तो पाइल 2 आपके पर्सन जो है आपके पास कितने डेज़ में आएँगे, तो 7, 10, 4, 5, 1, 10, ये डेट्स या ये मंथ्स पे या इतने आवर्स में या इतने डेज़ में, आपके आवर्स तो मुझे नहीं लगते हैं कि आवर्स में आपके पर्सन आएँगे, डेज़ भी नहीं लग रहे, मंथ्स तो लगेंगे, कम से कम भी मंथ्स लगेंगे भई। हाँ, क्योंकि बहुत वो थोड़े से रुक से गए हैं आपके पर्सन, ठीक है? तो स्लो हैं बहुत, तो आपको थोड़ी-सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है? फ़ाइट करना पड़ेगा अपने लिए, अपने पर्सन के लिए, ठीक है? तो इतने डेज़ में, इतने मंथ्स में, इतने ईयर्स में आपके पर्सन आपके पास आ जाएँगे, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। तो आपके पर्सन की जो ट्रू इंटेंशन देखी जाए तो वो यही है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि आप उनको क्लियर करें सारी बातें, ठीक है? चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा क्लिक लगा दीजिएगा लाइक का, ठीक है? थैंक यू, बाय।